भाग एक। गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों में एक नाम हमेशा डर के साथ लिया जाता था, वेताल। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल से रात में गुजरता वह कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन करण, जो एक सच्चा शिव भक्त था, इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। उस रात चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब ठंडक थी। करण अकेले जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी एक अजीब सी गूंज हवा में तैरने लगी। करण, एक धीमी पर डरावनी फुसफुसाहट। करण ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक जंगल की सारी आवाजें थम गई। सब कुछ एकदम स्तब्ध। और फिर पीछे से एक परछाई उभरी। करण ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। करण का पूरा शरीर कांप उठा। उसके सामने एक भयानक काया खड़ी थी, लंबी, काली और विकृत। उसके जलते हुए लाल नेत्र, लंबी कांपती उंगलियां, सब कुछ रूह कंपा देने वाला था। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वेताल ने अपना कंकाल जैसा हाथ हवा में उठाया और करण अचानक हवा में लटक गया। अब तू नहीं बचेगा। करण की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका दम घुटने लगा। लेकिन तभी उसकी चेतना में एक नाम गूंजा, महादेव। और तभी गगन में बिजली कड़की। ओम नमः शिवाय की गूंज से जंगल थर्रा उठा। वेताल ने चहटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। भगवान शिव का स्वर पूरी सृष्टि में गूंज उठा। अधर्मी, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। त्रिशूल की लपटें आसमान तक उठने लगी। पूरा जंगल शिव तांडव की ऊर्जा से कांप उठा। वेताल ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने अपने त्रिनेत्र से एक प्रचंड ज्वाला छोड़ी। वेताल चीखता रहा और फिर राख में बदल गया। करण मौन खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह भय से नहीं, भक्ति से भर चुका था। भगवान शिव मृदु स्वर में बोले, भय कभी भी सत्य पर विजय नहीं पा सकता। जब तक श्रद्धा अटूट है, कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। करण ने महादेव के चरणों में माथा टेका। अगले ही पल भगवान शिव अंतर्धान हो गए, लेकिन हवा में अभी भी बेलपत्र और चंदन की सुगंध थी। करण को अब पूर्ण विश्वास हो चुका था, महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।